हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 3rd ऑफ मार्च गोइंग ऑन टिल द 9th ऑफ मार्च। ओके, शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन रख के 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. 7 of Ariel, 8 of Michael, 9 of Michael, 3 of Ariel, 6 of Michael, 9 of Ariel, Knight of Gabriel. Okay, overall energy है 2 of Michael. Okay, so Aquarians right off the bat मुझे लग रहा है ये हफ्ता जो है it's just about the little things in life. Okay, small moments के बारे में है ये हफ्ता। कुछ मेजर लाइफ चेंजिंग कोई हैपनिंग इवेंट एज सच नहीं है, बट यस लाइक आई सेड ब्यूटी उन छोटे छोटे मोमेंट्स में ही है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ माइकल की है। सो किसी चीज़ में आप उलझे हुए हैं, या तो किसी के साथ उलझे हुए हैं, मतलब किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, सो आर्ग्यूमेंट हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी के साथ, या फिर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप अपने में ही उलझे हुए हैं। ओके, व्हेन वी रीड ऑल द कार्ड्स तब हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। बट जो भी है ये चीज़ आपको उलझाए रख रही है, स्टक रख रही है, स्टैग्नेंट रख रही है। ओके, आगे मूव नहीं करने दे रही है। सो ये चीज़ डेफिनेटली हील करनी है, सुलझानी है, ये जो भी है कन्फ्यूजन। लेट्स सी, मंडे से शुरू करते हैं। 7 ऑफ एरियल। सो अपने डिसीजंस को असेस कर रहे हैं आप मंडे को कि कौन से डिसीजंस अच्छे थे, सही थे या नहीं थे। ओके, और नहीं थे तो अब क्या करना है। सो आप थोड़ा अपना सिचुएशन, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशन, ओके, या प्रोफेशनल सिनेरियो असेस कर रहे हैं। मंडे को आपके ख्याल उसी डायरेक्शन में रहेंगे कि क्या प्रोफेशनल चॉइसेस या इन्वेस्टमेंट चॉइसेस सही रही या नहीं रही, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या रिपीट नहीं करनी है। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। पास्ट को आप कुछ रिव्यू कर रहे हैं, अपने पास्ट को। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर के गोल्स सेट करने हैं। ओके, अब आप जब फ्यूचर के बारे में सोचने बैठे तो आपकी शायद चेन ऑफ थॉट्स पास्ट की तरफ पहले गई। ओके, मंडे को सो यहाँ पर आप असेस कर रहे हैं कि क्या मेरे गोल्स थे, क्या मैंने स्टेप्स लिया, क्या अच्छा किया, क्या काबिल तारीफ किया, क्या नहीं किया। सो यस, गुड थिंग्स इन लाइफ आप प्राउड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं उसके बारे में। एंड देयर आर सर्टन थिंग्स जो अभी भी आपको अचीव करनी है। कुछ गोल्स ऐसे हैं जो अभी भी अचीव करने हैं। सो उनकी तरफ आप सोच रहे हैं कि क्या मैंने डिसीजंस लिया, वेयर हैव आई अराइव्ड फाइनेंशियली, कितना अपना जो मैंने सोचा था, अपने लिए एक गोल बनाया था, उस पाथ पे मैं कहाँ तक पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ। ओके, और आगे मूविंग फॉरवर्ड क्या करना है या क्या बेटर करना है। सो यस, इन जनरल आप थोड़ा अपना असेस कर रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ डिसीजंस, चॉइसेस एंड फ्यूचर गोल्स। सो मंडे को मे बी कोई चीज़ आपको प्रॉम्प्ट कर रही है कि यस, टाइम आउट निकालो एंड सोचो, क्योंकि आगे कुछ स्टेप्स लेने हैं, लाइफ को बेटर करना है। ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ माइकल। उलझने, सेम चीज़, उलझन एंड
उलझन, ओके। यू नीड समवन टू हेल्प, समवन टू गाइड। आई फील आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं। यू नीड टू चेंज अ सिचुएशन जहाँ पर आप अपने ही कुछ माइंड में, मेमोरीज में, गलतियों के बारे में सोच के आप उलझ रहे हैं कि अब क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। आई फील मैंने पहले कहा था रीडिंग में पता चल जाएगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल। ये इंटरनल है, ओके। ये आपको अब समझ नहीं आ रहा कि आगे अपने गोल्स, ये मेरे गोल्स हैं, अचीव करने हैं, लेकिन कैसे, ये डिसीजन सही रहेगा या वो। तो ये खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 8 ऑफ माइकल कह रहा है खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी है, ओके। अपने सिनारियो को, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अपने पावर को, अपने स्किल्स को, अपने इंटेलेक्ट, अपने दिमाग को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके। जबकि आप इससे मच बेटर आप कर सकते हैं, ओके, अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखें। लेकिन वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आप खुद ही पे डाउट कर रहे हैं। किसी चीज़ से या तो आप डर रहे हैं, गलती करने से डर रहे हैं शायद, कि अभी तक छोटी छोटी विन्स हुई हैं बट अब मुझसे गलती ना हो जाए। सो समथिंग टू डू विद अ मिस्टेक। ये हैंग्ड मैन, ये गलती नहीं करना चाहता है तो ये क्या कर रहा है, ये सोचने में ही इतना टाइम ले रहा है, ये उल्टा लटकने को तैयार है एंड वेट करने को तैयार है विदाउट एनी एक्शन। कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है क्योंकि ये डर रहा है कि नहीं, थोड़ी और रिसर्च कर लेता हूँ, थोड़ा और कुछ पूछ लेता हूँ, थोड़ा और दूसरों की सलाह ले लेता हूँ। सो ये जो भी बहाने दे रहा है ये बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, ये एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। और वो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। 5 of Swords and we have the 2 of Pentacles। कुछ सर्कमस्टांसेस या तो डिफ़िकल्ट रहे हैं, उलझे हुए रहे हैं, आपको सही सपोर्ट सही टाइम नहीं मिला है, ओके। उसकी वजह से भी शायद आपको लाइफ में आपने फील किया है कि यस, वो स्ट्रगल ज़्यादा थी क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई गाइडिंग फोर्स नहीं था। सही टाइम पे किसी ने सही गाइडेंस ही नहीं दी, मदद ही नहीं की। सो यस, उसकी वजह से शायद मेरी स्ट्रगल ज़्यादा हुई एंड उसकी वजह से अब आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन है कि जो करना है अकेले करना है, और अकेले करना है तो कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए, मनी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, उसमें कोई लॉस ना हो जाए। सो उस चक्कर में आई फील आपका कॉन्फिडेंस मेजर डिप ले रहा है, ओके। 8 of Michael, Hanged Man, 5 of Swords, 2 of Pentacles। आप अपनी ही लाइफ सिचुएशन में उलझ गए हैं एंड बस रियलाइज कर रहे हैं कि मदद नहीं है, कोई गाइड, किससे गाइडेंस मांगूं मैं, या तो कोई है नहीं ऐसा जिसके इंटेलेक्ट पे आप ट्रस्ट कर सकें, जो इतना वाइज है कि आप उसको ट्रस्ट कर सकें। सो अल्टीमेटली आपको खुद पे ही ट्रस्ट करना है एंड खुद को आप ट्रस्ट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस कम है। सो यस, यहाँ पर ये स्टक सिचुएशन आपके खुद की वजह से है। लेट्स सी, वेंसडे वी हैव 9 of Michael अगेन। ये जैसे आपने खुद के लिए एक नाइटमेरिश सिचुएशन बना ली है कि नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, कैसे करूँ, कैसे होगा, ये मुझसे होगा क्या, अननेसेसरी वरी, ये आप इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, ओके। जस्ट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, रिलीज दैट एंग्जाइटी। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी, ओके। बिकॉज आपको रियलाइज़ करना है, ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं इसको देख के समझिए कि कुछ बुरा हो नहीं रहा है, इट्स ऑल इन योर माइंड। आपका दिमाग और हम सबका दिमाग हमारे साथ इट प्लेज गेम्स, ओके। जो सिचुएशन, जो सिनेरियो होता ही नहीं है वो भी हमारे दिमाग में चलता रहता है और उसकी वजह से हम बस अटके रहते हैं कि अरे ये डर लग रहा है, ये डर लग रहा है, डर लग रहा है, बट वो डर रियलिटी नहीं है, ओके। सो इस डर से निकलना है।
ये आपने खुद की नींद भी यहाँ ख़राब कर लेनी है एंड हेल्थ ख़राब कर सकते हैं, खुद को टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, विच इज़ टोटली नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, लुक एट दिस, मेडिटेशन की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, और यहाँ आप सो नहीं पा रहे हैं, आप खुद को सोने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं स्ट्रेस है। 8 ऑफ कप्स, जो सिचुएशन आपको उलझाए रख रही है, डरा रही है, उसके आगे हिम्मत दिखानी है। ओके, फेस योर फियर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो दिस इज यू एक्वेरियंस, एयर एलिमेंट है एंड किंग। ये छोटा मोटा पेज नाइट का कार्ड नहीं आया है, सीधा किंग आया है। सो एंजल्स कह रहे हैं कि अपना पावर पहचानो एंड फेस योर फियर्स। ओ माय गॉड, ऊपर से ये देखिए नॉक, ये भी कंफर्मेशन है। नथिंग इन लाइफ इज अ कोइंसिडेंस। ओके, सो इस मैसेज पे ऊपर से ये जो बैंगिंग साउंड शुरू हो गया, दैट मीन्स यस, एंजल्स कह रहे हैं कि यस, ये नींद गंवाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही नाइटमेयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर नाइटमेयर है, अगर हम देखते हैं कोई बुरा सपना, तो वो हमारे ही दिमाग का खेल है, किसी ने कुछ नहीं किया, हमारा ही दिमाग वो कहानी बना रहा है ड्रीम में। सो यस, सब कुछ हमारे हाथ में है, वो पीसफुल नींद भी हमारे हाथ में है। ओके, सो यस, सोने से पहले टेंशन नहीं लेनी है, मेडिटेट करना है। ओके, कुछ अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है, कुछ कैंडल लाइट कीजिए, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बड़ा सूदिंग सा बनाइए। ओके, एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग, सोने से पहले टेक अ शावर, अपनी जो आपकी जो ऑरा है उसको क्लेंस करेगा वो, एंड आप बिल्कुल लाइट फील करेंगे सोने से पहले। टेक अ शावर, ओके, दैट विल हेल्प यू। एंड अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, यू आर द किंग। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बिल्कुल कुछ भी छोटा रोल प्ले करने के लिए नहीं बने हैं। रियलाइज दैट। ओके, लाइफ में सबके लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कोई भी लिमिटेड अगर है तो वो अपने ही बनाए हुए जाल, अपने ही ये जो माइंड गेम्स में उलझा हुआ है, इसलिए लिमिटेड है। आप खुद को स्टक कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। थर्सडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी, अब आप जानिए कि यस, ये जो आपने स्वॉर्ड उठा ली है कि आउट, चलो कुछ करके दिखाया जाए। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक अंदर से मोटिवेशन जाग रही है थर्सडे को। सो पॉइंट ये है कि थर्सडे को अगर जाग रही है तो पहले क्यों ना जगा दें। ओके, सो पहले जगाइए ताकि ये जो आप खुद को स्ट्रेस दे रहे हैं ये अवॉइड हो जाए। फ्री विल इज इन्वॉल्व। आपकी कार्ड्स का ये प्रिडिक्शन ये नहीं है कि यही होगा, ये आप बदल सकते हैं। वी हैव द किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ओह वाओ, लुक एट दिस। एक बार जब आपने मन बना लिया विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो फोकस डाल दिया, लुक एट दिस, मैजिक हो रहा है यहाँ। किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड मैजिशियन है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। खुद को प्यार दिखाइए, वो ट्रस्ट दिखाइए अपनी किस्मत में। ओके, एंड प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आपकी होगी, प्रोवाइडेड आप वो कॉन्फिडेंस अपने स्किल सेट में दिखाएं। ओके, ये मैजिशियन जानता है उसका हुनर क्या है। सो अपने हुनर, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी वही कह रहा है, अपने स्किल सेट को पहचानो। आप यू आर बॉर्न टू शाइन, यू आर बॉर्न टू थ्राइव। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुंचने के लिए आप बने हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए बने हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बने हैं, बट वो इनहेरेंट जो स्किल आप में है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं उसको पहचानो। फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ माइकल। ये कोई आप जर्नी ले सकते हैं, जर्नी इनवर्ड्स, मेंटल जर्नी, इमोशनल जर्नी, सोच रहे हैं वो वाली जर्नी, अपनी लाइफ सॉर्ट करने की जर्नी, या फिर एक्चुअल जर्नी, फिजिकल जर्नी, कहीं शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्राइडे को। लेट्स सी। एंड ये जो भी जर्नी है, इंटरनल या एक्सटर्नल, अगेन ये बहुत ज़्यादा
के लिए बेनिफिशियल होगी, ओके, फायदेमंद होगी। वी हैव 3 of Wands, 8 of Swords, 8 of Swords। सो यस, इस रीडिंग का हाईलाइट, ये जो रिपीट कार्ड्स होते हैं मुझे लगता है वो ही एंजल्स कह रहे हैं ये हाईलाइट है, ये हाई पॉइंट है, ये खुद को जो आपने बांधे रखा है, खुद को जो रोके रखा है, रोक के। 5 of Wands, यस, उलझन ये आपकी है, आप डर रहे हैं, कंपटीशन होगा, मेरे से अच्छे लोग होंगे, मेरा क्या होगा, अगर हार गई तो क्या होगा, नहीं हुआ मुझसे, फेल हो गई तो क्या होगा। सो ये जो भी है ये सब कुछ आपके ही लिमिटिंग बिलीव्स हैं। जबकि 3 of Wands एंड 6 of Michael कह रहा है कि आप तैयार हैं, आप आगे बढ़ने के लिए लाइफ में तैयार हैं, मेहनत डालेंगे तो उसका फल आएगा, ओके। एंड अगर डर और लिमिटेशंस ही लाइफ में डालेंगे तो फिर स्टैग्नेशन आएगी। तो चॉइस यहाँ क्लियर है कि आप ये मूव लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ को और हार्मोनियस और ग्रैटिफाइंग और प्लीजिंग बनाना चाहते हैं, या उलझे रहना चाहते हैं और डरे रहना चाहते हैं। 5 of Wands कह रहा है आप ऐसे कंपटीशन से डर रहे हैं जहां बल्कि आप आउटशाइन कर सकते हैं दूसरों को। सो वो खुद में ट्रस्ट आप नहीं दिखा रहे हैं। समटाइम्स इट हैपन्स, हम बस डर जाते हैं कि ओ इतने कंटेंडर्स हैं, इतने लोग इस पोजीशन के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। बट एक्चुअली सब जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सब जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सबके पॉसिबिलिटी है टॉप करने की, बेस्ट होने की उसमें, राइट। बट दूसरों को देख के अगर आप जाएंगे ही नहीं कंपटीशन में तो आपकी ज़ीरो पॉसिबिलिटी है टॉप करने की, ओके। सो यहाँ पर खुद को एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस देना है कि एंटर करो कंपटीशन में और फिर देखो। सो चांस तो दीजिए खुद को। एंड यहाँ पर लुक एट दिस, चांस देंगे तो पता चलेगा ओ माय गॉड, मतलब लाइफ में तो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई जो कि ऐसे लग रहा है किस्मत ही खुल गई। 9 of Pentacles, ये कार्ड है सेल्फ रिलायंस का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, फाइनेंशियल फ्रीडम का। ये कार्ड है थ्राइविंग का। कहाँ आप यहाँ मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में हैं, सर्वाइविंग मोड ही मुश्किल आपको लग रहा है कि कैसे 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 होगा। एंड यहाँ पर आप थ्राइव कर रहे हैं कि ओ माय गॉड, किस्मत मेहरबान, एंड मेरा स्किल सेट जो है वो रिवॉर्डेड है, वो तो इतना प्रेज्ड है, दुनिया उसके लिए पे कर रही है मेरे स्किल्स के लिए। वी हैव द हर्मिट, मेरी नॉलेज के लिए, आई फील नॉलेज, Knight of Wands, and we have the 9 of Cups. Yes, wish fulfillment. Look at this. So डर के आगे जीत है ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ओके। सो यहाँ हिम्मत दिखाएंगे, फेस योर फियर्स, क्लियर मैसेज है, फेस योर फियर्स। ये अगर कट ऑफ मोड पे रहेंगे, ये हर्मिट बहुत वाइज है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन अगर ये माउंटेन टॉप पे ही रहेगा, खुद को अकेला रखेगा, तो दुनिया कैसे जानेगी कि ये कितना वाइज है। Nobody will come to know. So आप में क्या स्किल है वो आप जब तक वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, दुनिया को नहीं दिखाना चाहेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं जगाएंगे, तो फिर कैसे आपकी वो विश फुलफिलमेंट होगी, कैसे दुनिया को पता चलेगा। सो दुनिया को दिखा देने का वक्त आ गया है। 9 of Pentacles, थ्राइव करने का वक्त आ गया है, ओके। आप खुद सरप्राइज्ड, कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता। इवन इफ ये रीडिंग देख ली है, अभी भी शायद आपको नहीं समझ आएगा कि नहीं मेरे में वो बात नहीं है, क्योंकि आप उसी मोड पे हैं अभी, ओके। लेकिन लाइफ आपको तैयार कर रही है वो पुश देने के लिए कि नहीं, इस पर्सन को या क्वेरीज को जगाना है कि इसमें इनहेरेंटली हमने क्या क्वालिटीज़ दी हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या क्वालिटीज़ हैं जो इसने पहचानी ही नहीं है। संडे भी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल, लुक एट दिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है। सो यस, 8 of Michael मैंने कहा था जो कार्ड्स रिपीट होते हैं वो एनर्जी हाईलाइटेड है। सो लिमिटेशंस यहाँ पर हाईलाइटेड है कि आप खुद ही को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बांध रहे हैं। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड्स रिपीट हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कि यस, फाइनली आप में वो अंदर से इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी जागेगी जब धीरे धीरे वो रिजल्ट आएगा।
वन स्टेप एट अ टाइम, ओके। सो एक विन आएगी तब आपका कॉन्फिडेंस जागेगा और बेहतर करने का, और बेहतर होगा, प्रेज आएगी, अप्रिसिएशन आएगी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जागेगा, ओके। सो ये नाइट धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा एंड ये बहुत तेज़ दौड़ने वाला है, ओके। ये फायर एलिमेंट का नाइट है, सेकेंड फास्टेस्ट नाइट। सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, we have the 10 of pentacles and the 5 of cups. Look at this. ये जो नाइट दौड़ने लगा, कॉन्फिडेंस दिखाने लगा, लुक एट दिस, पोटेंशियल देखिए अपना। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बॉस, कोई सीनियर मेहरबान हो सकता है, यहाँ पर मेजर प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके हिस्से की। आपने खुद ही को बहुत आई फील कम समझा है, ओके। ये पास्ट को अब पास्ट में छोड़ने की ज़रूरत है, ओके। व्हाट इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट। जिन रीजंस की वजह से आप खुद को ये रोक के रख रहे हैं, कंफ्यूजन में रख रहे हैं, चाहे पास्ट में कोई गलतियाँ हुई थी या जो भी रीज़न है, या किसी वजह से आपका ये जो कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, वो रीजंस को अब लेट गो करने की ज़रूरत है, ओके बिल्कुल। क्योंकि अब वो सही नहीं है, आपके फ्यूचर में जो होने वाला है उसके साथ वो अलाइंड नहीं है एनर्जी जो आपके पास्ट की है, जो ये फियर्स एंड फोबियाज की है, ये एनर्जी अलाइंड नहीं है उनके साथ, ओके। सो अब जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, खुद को उसके लिए रेडी कीजिए। एक कार्ड लेंगे हम काली डेक से। माँ काली आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं? वन कार्ड, मोक्ष ऑफ काली। लुक एट दिस, मोक्ष, लिबरेशन, ओके। सो ये मोक्ष जो शब्द है, टर्म जो है, ये संस्कृत टर्म है जो कि बात करता है फ्रीडम के बारे में, ओके। सो किसी यही वही उलझन से आप फ्री हो रहे हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से फ्री हो रहे हैं, स्टैग्नेशन, स्टक एनर्जी से फ्री हो रहे हैं। सो यस, अपने ही पोटेंशियल को ना पहचानने की सिचुएशन से फ्री हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं, बिकॉज फाइनली आप रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, एवरी बीइंग हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल और वो पोटेंशियल मुझ में भी है। ये रियलाइजेशन आपको लिबरेट कर देगी, ओके। So yes, definitely I feel moksha is ultimate bliss, ultimate enlightenment वाला moment, okay? And like I said, मैंने यहाँ कहा था hermit, ये बहुत wise awakened soul है, okay? Knowledgeable person है। So this talks about awakening, enlightenment, and मोक्ष भी यहाँ पर enlightenment दिखा रहा है। लेकिन दुनिया को ये चीज़ दिखानी है, अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट शेयर करना है, तभी पता चलेगा, ओके, दुनिया को कि आप में क्या बात है। सो ये चीज़, ये स्टेप तो लेना पड़ेगा। आई फील इस हफ्ते वो पुश आपको मिलेगी, ओके। वो सिचुएशंस बनेंगी कि आपको अपने डर के आगे जीत पानी होगी, ओके। सो आई फील जो भी सफरिंग थी, जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी स्ट्रेंथ की कमी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो हो गया। दैट सिचुएशन हैज़ रन इट्स कोर्स। अब बस चेंज की ज़रूरत है, ओके। हायर लव की ज़रूरत है खुद में और अपनी किस्मत में, ओके। सो क्लियर मैसेज है माँ काली से कि ये जो है आप में हिडन, ये शक्ति, ये टैलेंट, ये नॉलेज, आप एक इनलाइटन बीइंग हैं। सो अब ये छुपने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो यस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, शावर होने वाली है आप पे, जो कि आप शायद अभी नहीं देख पा रहे हैं, ओके। सो ये नेगेटिव सिचुएशन, मैंने कहा था नाइटमेरिश सिचुएशन, स्ट्रेस, एंजाइटी खुद के लिए क्रिएट नहीं करनी है। अब आपने ये रीडिंग देख ली है, ये मोक्ष जो है ये अभी से आप प्रैक्टिस करना एंड अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू कर सकते हैं। दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लाइट,
feeling of being free of limiting beliefs. Okay, सो ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड आई फील इस हफ्ते काफ़ी रीडिंग्स में ये ऐसा टाइप का मैसेज आया है. ओके, काफ़ी मिलता जुलता. सो यस, हमें अपना ही आई फील जनरल कलेक्टिव के लिए कुछ ऐसा मैसेज इस हफ्ते आ रहा है कि वी हैव टू राइज एंड फाइंड आवर ट्रू पोटेंशियल. ओके, जो कि हम सब ने कहीं दबा रखा है. दुनिया की उलझनों में हम खुद ही को कम समझने लगते हैं. सो यस, स्पेशली सोशल मीडिया, दूसरों को देख के दूसरों की लाइफ इतनी परफेक्ट लगती है, दूसरों की अचीवमेंट्स इतनी हाईलाइटेड लगती हैं कि अपनी कम लगने लगती हैं, खुद को हम कम समझने लगते हैं. सो यस, ये चीज़ से वी हैव टू राइज अबव इट. ओके, एज अ कलेक्टिव सबको ये करने की ज़रूरत है. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्वेरियंस. हैव अ ब्राइट एंड नाइस एंड रिवॉर्डिंग टाइम अहेड. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.